था उसको इंद्र जी और चमका रहे। तो यमराज जी भी अपने भैंसा को रगड़ना शुरू किए, बोले आज हम भी चमका करके मानेंगे। विविध विमान जो कुबेर महाराज के पास विमान था उसमें फूलों की लड़ियां लगाई जा रही हैं। भगवान नारायण भी अपने गरुड़ को सुंदर बना रहे हैं कि विवाह वाली बात है भाई, थोड़ा सुंदर दिखे। विवाह में जब जाना होता है तो गाड़ी लोग धुल करके प्राया ले जाते है ना। होए सगुन मंगल सुबह करही अक्षरागा, मंगल गीत गाने जाने लग गए। पर भोले बाबा की चिंता नहीं, भोले बाबा कैसे सजेंगे, जिनका विवाह उनके लिए कोई सजावट है। भगवान के गणों की चिंता हुई, भाई बारात जाने का समय हो गया और इनका कोई श्रृंगार हुआ नहीं तो क्या हुआ। देवता भगवान भोले बाबा के गण ही श्रृंगार करने लगे, बड़ा अद्भुत श्रृंगार। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, शिव ही शंभु लगे, बड़ा अद्भुत श्रृंगार। बोले श्रृंगार में किया क्या, तो भगवान कामदेव को जब भस्म किए थे तो भगवान की जटाएं उलझ गई थी, जटाएं उलझ गई थी। तो किसी ने कहा सुनो भाई ये जटाओं को थोड़ा सही कर दो और किसी से सोने का मुकुट मांग लिया जाए जिसमें हीरे लगे हों, वो भगवान शंकर जी के मस्तक पे लगाया जाए, सुंदर लगे। भगवान शंकर जी ने कहा क्यों सोने का मुकुट क्यों लगाना। बोले महाराज थोड़ा सुंदर लगेंगे। नहीं, ऐसा सिर के ऊपर नहीं होना चाहिए। मुकुट होगा तो देखो सोने का जो मुकुट पहनता है उसको अभिमान आ जाता है ना, कि हमारे पास सोना, हमारे पास हीरे मोती। और दूसरा कोई व्यक्ति जब देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या आ जाती है कि देखो भाई इसके पास सोने का मुकुट है, सोने का मुकुट लगाया। तो भगवान शंकर जी ने कहा नहीं, सोने होने का मुकुट नहीं, बस केवल बालों का श्रृंगार होगा। बोले क्यों। बोले बस जिसको लगाने से अपने मन में अभिमान आ जाए और दूसरे के मन में ईर्ष्या आ जाए, ऐसा काम ही क्यों करो, सोने का मुकुट नहीं आएगा। तो बोले महाराज जटाओं को संभाल दे। बोले हाँ जटाओं को संभाल। जटाओं को संभालने लग गए, तब तक दूसरा भगवान का कर बोला, बोले बस बस बस। बोले क्या हुआ। बोले बस महाराज जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बन गया। आहा, भगवान ने जटाओं का मुकुट बनाया, जटा का मुकुट बन गया। अच्छा जटा का मुकुट क्यों बनाया। क्योंकि बालों से, ये जो सिर होता है ना, सिर से अनेक प्रकार के बाल होते हैं, अनेक प्रकार के विचार होते हैं। तो जो विचारों को समेट ले, जिस प्रकार बालों को समेट करके जटा बन गई, उसी प्रकार विचारों को समेट करके बस ईश्वर का ध्यान किया जाए। ज्यादा जगह विचार, ज्यादा जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये संकेत बोले बाबा का। बोले महाराज अब जो दूल्हा होता है, दूल्हा के मस्तक के ऊपर एक मोर रहता है। बोले मोर में क्या होता है। बोले मोर में महाराज चेहरे के सामने कुछ लटकन जैसा लगता है। बोले लटकन। बोले हाँ। तो बोले उसके बाद क्या होता। बोले उसके बाद उसको प्रवाह किया जाता। बोले हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो प्रवाह करेंगे। एक जन गया तो जहां पर बहुत से सर्प रह रहे थे, नाच रहे
थे कि भोले बाबा की आज बारात है, हम भी चलेंगे, बड़े सांप नाच रहे हैं। हाँ, एक भोले बाबा का गड़ गया का सुनो, 10 mm से जो छोटे वाले सर्प हैं वो सब निकला और कम से कम 25 सांपों का सिर एक ही में बांध दिया और उन्हीं जटा के ऊपर रख दिया। जटा मुकुट अहि मोर समारा, अहि माने सर्प, सर्पों का मोर बना हुआ है। सर्पों का मोर क्यों बना? सर्प माने काल होता है। और भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, एक बात सदैव याद रखना, हमारे सिर के ऊपर ही काल है, ये बात सदैव ध्यान रखना। और जिसको ये पता होगा सिर के ऊपर काल है, वो इधर उधर ज्यादा नहीं भटकेगा। जिसको लगेगा कि काल हमारे सिर के ऊपर है, सिर पर ही है, इधर उधर कहाँ जटा मुकुट अहि मोरु समारा, कुंडन कंकन पहिरे ब्याला। भगवान ने कुंडन कंकन को धारण किया तो क्या पहना? सर्पों का ही कुंडल बना है, सर्पों का ही कंकन बना है। देखो जिस प्रकार सर्प के पैर नहीं होते, सर्प के पैर होते भैया नहीं। अच्छा, कुंडल के पैर होते हैं, धन संपत्ति के पैर होते हैं। का सुनो, कुंडल कंकन को पहना कि जिस प्रकार सर्प बिना पैरों के चला जाता, उसी प्रकार धन संपत्ति भी बिना पैरों के चली जाती। धन संपत्ति के कोई पैर नहीं होते। जिस प्रकार सर्प बिना पैरों के चला जाता है, उसी प्रकार धन संपत्ति आपके पास लाखों हो, अरबों हो, जाने में समय लगने वाला नहीं है। संकेत मात्र से ही भोले बाबा ने बतला दिया। कुंडन कंकन पहिरे ब्याल, कुंडनों को धारण किया, कंकन भगवान ने पहना, बाजूबंद पहना तो वो भी सर्पों का पहना। और बाकायदा मैचिंग का बड़ा ध्यान रखा गया। जितना लंबा इधर इस बाह में, उतना बड़ा इसमें बाजूबंद। जितना सर कान में कुंडल पहने, उतना इधर बड़ा मैचिंग का बड़ा ध्यान रखा गया। भगवान शंकर जी का श्रृंगार हो रहा। बोले महाराज, जिसका श्रृंगार होता है दूल्हे का वो पाउडर वाउडर भी लगाता है। तो भगवान शंकर जी का पास पाउडर कौन सा आया? तन विभूति। तन में भगवान शंकर जी ने विभूति लगाई है। कौन सा? भस्म लगाई। बोले भगवान ने भस्म क्यों लपेटवाई? कहा एक बार की बात है, एक सब जा रहा था, पीछे से लोग जा रहे थे, कहते राम नाम, ए भैया राम नाम सत्य। इतनी जल्दी बोलता नहीं कोई। लोगों को लगता है ये चीज बड़ी खराब मानसिकता हो जाती है कि ये जब अर्थी जाएगी तभी बोलना है। पर है क्या? राम नाम तो सत्य है ही। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो अर्थी से पीछे श्लोक करते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा पीछे से जा रहे। कहा देखो ये सब हमारी टीम वाले हैं। क्यों? क्योंकि टीम वाले ये हैं कि मैं भी कहता हूँ राम नाम सत्य है, और जगत तो सपना है। उमा कहा मैं अनुभव अपना सत्य, हर भजन जगत सब सपना, जगत तो सपना है। सत्य क्या है? बोले राम नाम सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। और ये भी सब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। तो हमको ये लगता है ये सब हमारी टीम वाले हैं। भगवान शंकर भी उसी अर्थी के पीछे चल रहे। अर्थी चलने लगी भैया, तरह तरह के लोग बात करने लगे। का सुनो ये तो सोमवार को मर गए। क्यों? आपके पास खबर कम मिली? कहा है क्या बताएं, घंटा भर पहले फोन आया, दुकान भी बंद करनी पड़ेगी। अरे मरना था तो इतवार को मरते। अर्थी के पीछे 50 प्रकार की बातें। किसी को चिंता का देखो यार भाई क्या बताएं, दुकान बंद करके आना पड़ा, दुकान बंद करना पड़ा। तब तक दूसरा व्यक्ति, क्यों भैया तुम्हारे पास किसने सूचना की? का सुनो बस मिल गई सूचना, वो आना पड़ेगा। क्या क्या नुकसान हो गया मेरा, नुकसान हो गया। अर्थी के पीछे लोग जाने होंगे।
आरती जल गई। उसके बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बताओ, सोमवार को मर गए, रविवार को मरते, एक छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, ये वो 50 तारीख की बात। भोले बाबा ने मन में विचार किया, भाई ये लोग सब राम नाम सत्य कर रहे थे, अब कह रहे हैं मकान सत्य है, दुकान सत्य है। इसका मतलब ये हमारे मतलब के नहीं, अर्थी ही हमारे मतलब की थी। तो वही जो भस्म थी ना, चिता की भस्म, भगवान ने अपने अंग पे लगा दिया। चिता भस्मालेपो गरलम सरम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हाय। भगवान शंकर जी इसीलिए चिता की भस्म लगाते हैं। भोले बाबा का दिव्य श्रृंगार है। निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। है देश निराला जय हो, ये धन्य का प्याला जय हो, सब जटा चुड़ाई तन भस्म लगाई, ओढ़ी नटशाला गले नाम माला, है शीश में गंगा मस्तक पे चंदा, तेरे डमरू साजे त्रिशूल विराजे, भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे, निराले दूल्हे
दिव्य श्रृंगार हो रहा है। भगवान जब श्रृंगार होकर के खड़े हो गए तो 2 चीजें 3 चीजें अधिक सुंदर लग रही हैं। कौन कौन सी? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो सिर के ऊपर चंद्रमा है ललाट के ऊपर, और गंगा जी ये थोड़ी ज्यादा शोभा बढ़ा है। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। भगवान हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए बड़ी प्रसन्नता के साथ में। विवाह का समय आ गया, अपनी अपनी टोली के साथ में बारात चली। विष्णु विरंची आदि सूर्य ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सभी लोग बारात लेकर के अपने अपने समाज के साथ में चल रहे हैं। जो देवताओं की स्त्रियां थी वो बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं कि ऐसा ये दूल्हा है, इसके अनुकूल क्या कोई दुल्हन भी होगी। देख से वही सुर प्रिय मुस्काही, बरनायक दुल्हन जगना। वर के अनुकूल कोई दुल्हन नहीं, कोई कन्या नहीं। ऐसा इनका अद्भुत स्वरूप है, इनके साथ में कौन भी बात करेगा। भगवान विष्णु का अलग समाज, इंद्र का अलग समाज, सब लोग अपने अपने समाज के साथ में जा रहे थे। भगवान शंकर जी की बारात चल रही। नंदी जी के ऊपर उल्टा बैठ करके भगवान शंकर जी चले तो विष्णु ने हंस करके कहा, नारायण भगवान ने विष्णु कहा अस भी हंस तब, बोल सकल देसिरा। विलग विलग हुई चलो सब, निज निज सहित समान। आप लोग सब लोग अलग अलग होकर के चलो अपने अपने समाज के साथ में। क्यों कहा? ये दूल्हा के अनुकूल बारात नहीं है। भगवान शंकर समझ गए, सब लोग अलग अलग समाज लेकर के चले गए। अब भोले बाबा जिनका विवाह था वो पीछे ही रह गए। भृंगी कहने लगे, कहा महाराज बाराती तो सब चले गए। कहा जाने दो, अपने अनुकूल बाराती बुलाओ। भृंगी ने पपिया निकाला और बजाया तो सब अजीब अजीब प्रकार के भूत इकट्ठा होने लग गए। हाँ, बहुत विचित्र विचित्र भूत आए वहां पर। कैसे कैसे, कोई अधिक काला भूत और कोई अधिक गोरा भूत, कोई ऐसे ऐसे भूत जब तक हंसे नहीं तब तक दिखे नहीं, वो केवल हंसे तभी दिखे। कोई बहुत विशाल काय वाला भूत, कोई भूटानी भूत, तरह तरह के दूर दूर से भगवान शंकर की बारात में भूत लोग आए। बाराती कैसे हैं तो लिखा है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। कोई के मुख है और कोई के बहुत मुख, कोई के मुख ही नहीं, मुखहीन। किसी के मुख ही नहीं, कोई मुरकट्टा गया भगवान शंकर की बारात में, मोड़ नहीं, केवल केवल दड़ दड़ जा रहा। किसी के एक हाथ है, किसी के कौन है, किसी के बहुत हाथ हैं। और जिसके बहुत हाथ है, किसी के पेट से हाथ निकला, आगे जो चल रहा है उसके टीप मारते हुए चले। हाँ, पीछे से मार, कहे भैया सही चलोगा, सही क्या चल रहे, इतने हाथ हैं तो कहीं कहीं तो लगेगा। किसी के एक पैर है, किसी के एक पैर नहीं, किसी के बहुत से पैर है। बड़ी अद्भुत बारात। अरे ऐसन बाराती न दिखा आज तक, ऐसन बाराती न दिखा आज तक। जिया कर लगा धक, जिया कर लगा धक, जिया कर लगा धक। ऐसन बाराती नहीं दिखा आज तक, ऐसन बाराती जिया कर लगा धक, जिया कर लगा धक, जिया कर लगा धक, जिया कर लगा धक।
जिनके हैं एक नहीं देखें टकाटक, जिनके हैं एक नहीं देखें टकाटक, जिया कर टकाटक, जिया करे धक जिया करे धक जिया करे धक। ऐसा रात नहीं देखा आज तक, ऐसा रात नहीं देखा आज। जिया करे धक जिया करे धक जिया करे धक जिया करे। केहू के एक मुख केहू के एक नाय, केहू के एक मुख केहू के एक नाय, केहू के एक मुख केहू के एक नाय, केहू के एक मुख केहू के एक नाय। जिनके हैं एक नाय खाए गपा गप, जिनके हैं एक नाय खाए गपा गप, जिया कर धका धक, जिया कर धक जिया करे धक जिया करे धक। ऐसा रात नहीं देखा आज तक, ऐसा रात नहीं देखा। जिया करे धक जिया करे धक जिया करे धक जिया करे धक। केहू के एक पैर केहू के एक नाय, 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 केहू के एक पैर केहू के एक नाय। और जिनके हैं एक नाय चले टकाटक, जिनके हैं एक नाय चले टकाटक, जिया कर टकाटक, जिया करे धक जिया करे धक जिया करे धक जिया करे। ऐसे बाकी नहीं ऐसे बाकी नहीं देखा जिया करे धक जिया करे धक जिया करे जिया करे जिया ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर जी की बारात में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। कौम कहे न विपुल मुख काहू, किसी का मुख है और किसी का मुख ही नहीं, किसी के बहुत से मुख हैं, किसी के एक नयन है और किसी के एक नहीं, किसी के बहुत नयन है। विपुल नयन कौ नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीन। कोई इतना दुबला पतला है कि उसकी एक एक हड्डी गिन लीजिए, अब कोई इतना शरीर में, अच्छा कुछ लोग मोटे होते हैं तब बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। एक मोटा व्यक्ति पतली गली में निकल पड़ा, एक मोटा व्यक्ति पतली गली में निकल पड़ा तो इधर का व्यक्ति इधर फंस गया, उधर का व्यक्ति उधर फंस गया, जाम लग गई पूरी रोड पे। हाँ, और हापते हुआ कहा, एक रिक्शा वाला वहीं बगल में खड़ा था, बोले रिक्शा मोटे आदमी कहाँ चल पाते, रिक्शा से कहा हे रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा वाले ने कहा भैया दया करो जरा ये रिक्शा कम करो, कोई बहुत मोटे होते। भगवान शंकर जी की बारात में कोई मोटा कोई बहुत पतला और कोई मुड़कट्टा जा रहा है।
अब भगवान शंकर जी की बारात में सब लोग पहुंच गए, दो लोग बहुत पीछे रह गए, एक अंधा और एक जिसके पैर। अंधा ने घेर लगाया, अपना डाला, बस भागते चला जा रहा। एक पतली गली पड़ी, बारात से जा रही थी, पतली गली पड़ी, वहां जिसके पैर नहीं थे वो बेचारा हाथ से चल रहा था। वो कहा, अंधा दौड़ता हुआ जा रहा, उसको क्या देखे, रुका, रुक गया। जैसे ही वो रुका, कहा सुनाओ कहाँ जा रहे हैं, क्या ऊपर से निकलोगे? ऊपर से बोले, जब वो दिखता ही नहीं तो ऊपर से निकले चाहे नीचे से, है ना, हमको तो जाना है। बोले कहाँ जा रहे? बोले शंकर जी की बारात। तो कहा सुनाओ, तुमको दिखता नहीं, हमारे पैर में, एक काम ऐसा करो, हमको अपने कंधे के ऊपर बिठा लो, दो फायदा, रास्ता हम बताते रहेंगे, चलते तुम दोनों लोग पहुंच चलेंगे। बोले ठीक बात। हुआ कि मेरे भाई कंधे के ऊपर बिठाया और जा रहे हैं नगर के पास। शंकर जी की बारात जा रही, बड़ी अद्भुत बारात। शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बियाहन को। शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बियाहन को। शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बियाहन को। शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा
शंकर भगवान की। भगवान शंकर जी की बारात जा रही है। शंकर जी भोले रंगले रसिया चले गौरा बियाहन को। भगवान शंकर जी की अद्भुत बारात है ना। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोल है वचन विचित्र। सोरठा में लिखा नाचहि गावहि भूत। कौन नाचा भैया? भूत। भगवान शंकर जी की बारात में भूत लोग नाच रहे हैं और परम तरंगी भूत जो तरह तरह के भूत आए थे वो सब जब हर हर महादेव की आवाज पीछे सुनी तो देवताओं ने पीछे मुड़ करके देखा। भगवान नारायण ने देखा तो भगवान कहने लगे जच दुलहु तस बनी बराता कौतुक विविध होई मागजा। जैसा दूल्हा है अब दूल्हा के अनुकूल बारात आई। बारात नगर के निकट पहुंच गई। ध्यान दीजिएगा वो सब लोग होता ना छोटे छोटे बच्चे लोग और दूल्हा देखने जाते हैं अगमाना लिया जाता है तो अगमाना लेने के लिए गए। नगर निकाट बारात सुनिया पुरखर भर शोभा अधिकाई करी बनाव सजीवाहन नाना चले लेन सादर अगवान। भगवान शंकर जी की बारात नगर में आ गई। अगमाना लेने होता ना अगमाना लिया जाता है अपने लड़की पक्ष के लोग लेने जाते हैं माला वाला पहनाते हैं सादर सम्मान ऐसा। छोटे छोटे बच्चे दूल्हा देखने भगवान शंकर जी को जब उन्होंने देखा पहले तो नारायण भगवान देखा बड़ा कुछ बोले यही दूल्हा है सरकार तो बोले तो बराती हैं। इंद्र को देखा बोले ये दूल्हा बोले ये भी दूल्हा नहीं बोले दूल्हा सरकार तो बड़े पीछे आ रहे हैं। जैसे ही भगवान शंकर जी को देखा तो गोस्वामी जी लिखे हैं गोस्वामी जी लिखते हैं शिव समाज जब देखने लागे शिव समाज जब देखने लागे शिव समाज जब देखने लागे शिव समाज शिव समाज शिव समाज जब देखने लागे बिडर चले वाहन सब भागे बिडर चले वाहन सब भागे बिडर चले। भगवान शंकर जी के जैसे ही समाज को देखा भूतों को देखा तो लिखा है गोस्वामी जी ने शिव समाज जब देखने लागे और बिडर चले वाहन सब भागे। अच्छा वाहन भी भागे तो वाहन कैसे भागे भैया? और हाथी बोला तो चलो भाग पड़े होंगे लेकिन रथ हो गया होगा वो कैसे भागा? गोस्वामी जी लिखते वो भी भागा। वाहन भागे धर धीरज तहाँ रहे सयानी और बालक ले सब जीव भराने। जो छोटे छोटे बालक दूल्हा को देखने गए तो वो भाग पड़े देख करके। गोस्वामी जी ये नहीं लिखते कि घर की तरफ भागे बस जिधर भाग पड़े उधर भाग पड़े। कोई अपने घर की तरफ जा रहा कोई दूसरे के घर में पहुंच गया कोई बाग की तरफ भाग गया कोई खेत की तरफ भाग गया बस भागे। अब कैसे भागे? बिडर चले रास्ते पे नहीं भागे बिगर रास्ता भागे बस जिधर जिसको मिल गया उधर वो भाग पड़ा। और अपने अपने घर में जाकर के तुरंत दरवाजा को झप से बंद कर दिया जैसे बंद किया बस ए भैया ताला ताला चाबी 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 कहो चाबी चाबी बोले चाबी क्या करोगे? तो दूल्हा देखने बोले दूल्हा वो जमरात आई है जमरात साक्षात आए वो जमरात की सेना आई है। बोले दूल्हा समझ में नहीं बोले दूल्हा समझने की बात कर रही है। बरु गौरा बसा असवारा और
ब्याल कपाल विभूषण छारा। वो दूल्हा वाला नहीं तो बौरा है, पागल है। वो बैल पे चढ़कर के आया। आज तक मैंने बारातियों को देखा, कोई घोड़े पे चढ़ करके आता है, कोई रथ पे चढ़ करके आता है, कोई हाथी पे चढ़ करके आता है। मैंने जीवन में पहली बार देखा कि कोई बैल पे चढ़ के आता है। ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल सर्प लपेटे हुए हैं, कपाल कपालों की माला पहने, मुंडों की माला। ऐसा अद्भुत स्वरूप। मैं तो मैया ये कहता हूँ कि जो जीते बचेंगे, जो जीवित बचेंगे वही इस बारात को देख पाएंगे। नहीं हमारी तो उम्मीद ही खत्म। हमको तो ये लगता है कि ये बारात को देखने के लिए कोई जीवित बचने वाला है ना। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। देख ही सोमा विवाह, घर घर बातें असल कन कही। छोटे छोटे लड़का कह रहे हैं, जो बालक थे, कहा सुनो बारात वही देख पाएगा जिसका भाग्य में बड़ी पुण्य की होगा। हमको तो ये लगता है जो भूत प्रेत की सेना है वो जीवित ही नहीं छोड़ेगी। एक आधे उसमें मुड़कट्टा भी अगमाना लेने के लिए पहले नाश्ता पानी कराया जाता है। तो भाई कहा चलो भाई बिठाओ, जो सयाने लोग 2-4 लोग बचे, तो बोले उनको भोजन कैसे दिया जाए। तो जो लोग पहले पत्तल बांटते ना, पत्तल बांट, एक सज्जन पत्तल बांट रहा था। पत्तल बांटते बांटते 2-4 लोगों को दिया और 2-4 लोग देने के बाद रुक गया। 2-4 लोगों को देने के बाद रुक गया। बोले क्यों रुके हो भैया? कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पत्तल कहाँ डाले, इसके तो मुड़ ही नहीं। मुड़कट्टा बोला बस पत्तल तुम डालो, खाना हमारा काम है ना। डाल दिया भाई, पत्तल डाल दिया। 2-4-5 लोगों को फिर दिया और उसके बाद फिर वही थोड़ा सा आगे रुक गया। फरसते फरसते पत्तल बोलिए भैया अब क्या हुआ? बोले अब हुआ ये कि इसके तो मोड़ है, किस मोड़ के पास डाले पत्तल? जब इतने मुंह है तो किस मुंह के पास पत्तल डाले? पत्तल जिसके बहुत से मुख थे, विपुल मुख जिसके थे, उसने कहा सुनाओ बस तुम पत्तल डाल दो सबके पास, है ना, सब मुंह से खाया जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत बड़ा। तब तक मैना भैया के पास सहेली आई का नाश्ता पानी हो चुका है। तो होता है जो लड़की की माता होती, कन्या की माता, आप लोग स्मरण होगा, वो आरती उतारते उसको क्या बोलते हैं? दूल्हा सरकार की आरती उतारने के लिए माताएं आ जाती हैं द्वार पर। परिछन क्या बोलते हैं? परिछन बोलते हैं ना, परिछन आप लोग इधर होते हैं। तो मैना मैया से कहने लगे मैया परिछन के लिए चलिए। जो मैना मैया की सहेली थी कह रहे अरे चल चल चलो मैना हो, चल चल चलो मैना तुअरे बारात है, बड़े वाली बात है दामाद वाली बात है, दामाद वाली बात है। चल 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 मैना हो, चल 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 मैना तुअरे बारात है, बड़े वाली बात है दामाद वाली बात है, बड़े वाली बात है दामाद वाली बात है। मैना भैया की सहेली कहने लगी भाई दामाद वाली बात है, चलिए चला जाए। तो मैना भैया ने कंचन की थाल बड़ी सी मंगाई, सोने की थाल, उसमें 108 दीपों को रखे। आरती भाई दामाद की आरती उतारना। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चले हरसी हरसानी। मैना मैया ने कंचन की थाली में 108 दीपक रखे और परिछन के लिए पानी भी रखा जाता है ना। पानी मैया ने रखा और जैसे ही पहुंची तो आगे इंद्र थे। मैया ने आरती उतारी,
दूल्हा सरकार बोले नहीं नहीं ये दूल्हा नहीं, ये तो दूल्हा के दास है। मैया बड़ी खुश हो गई, जब दूल्हे के दास इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर हो। मैया थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो भगवान नारायण को देखा, 2-4 बार आरती उतारते, बोले ये दूल्हा सरकार, बोले नहीं नहीं इससे पीछे। जैसे ही भगवान शंकर के पास बोले ये दूल्हा सरकार, बोले हाँ। मैया ने कहा आ गए तो आरती तो उतारनी है। मैया ने जैसे ही एक बार आरती उतारी तो एक बार तो सर्प देवता ने कुछ नहीं कहा, बोले बाबा की नाग देवता ने। लेकिन जैसे ही मैया ने दोबारा ताल को उठाया, वैसे ही काला जो सर्प था वो, क्योंकि सर्प के आगे दीपक जलाना था, निकाल दिया। पानी अलग, थाली अलग, दीपक अलग। आहा क्या भाव। मैया से कह रही भाग पड़ी हो। एक तो भूत प्रेत फिर उस सर्प देख करके माताएं भागने लगी। मैया भागे तो एक दूसरे के ऊपर गिर गए। एक मैया फिर उठे, फिर गिरे, फिर भागे। कहने लगी अरे भाग 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 मैना हो, भाग 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 मैना डरे वाली बात है। माथे पे बाके हंसा जो माताएं अभी कह रही थी चल 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 मैं ना दुहरे बारात है, बर वाली बात है, दमाद वाली बात, वो माताएं अब कह रही हैं कि भाग 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 मैं ना हो, भाग 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 मैं ना डर वाली बात है। माथे पे बाकी यहाँ सांप फुफुआत है, माथे पे बाकी यहाँ सांप फुफुआत है। मैया लोग भागे और जल्दी में जब भागे तो गिर पड़े, एक दूसरे के ऊपर फिर उठे फिर भागे। ऐसे हुआ, माता जी वापस आई। मैना मैया को बड़ा दर्द हुआ। मैना मैया ने किया क्या, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमार। मैया पार्वती जी को अपनी गोद में बिठा करके रोने लगे। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भजवा। रोने लगे कि मेरी कितनी सुंदर बिटिया और ऐसा दामाद। तब तक कुछ लोग आ गए, कहा सुनो तुम्हारा दुश्मनिया कहाँ है, उसको पकड़ो। जो बारात में ना बारात कराता है लड़का लड़की, कहा उसको पकड़ो। किसने ये तय करवाई बारात, कहा नारद जी। नारद जी प्रकट हुए। मैया सोचने लगी, नारद जी से कहने लगी, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जी बसत ऊंचा। मैंने नारद क्या बिगाड़ा, तो घर बसने से पहले ही तुमने उजाड़ दिया, ऐसा नारद जी ने समझाया। सब लोगों ने जब समझाया कि ये आदि अनादि से ही भगवान शंकर की है, ये पहले सती थी और सती से पार्वती बनी, है ना, ये आदि अनादि से भगवान शंकर की। अस विचार सोच ही मति माता, सो न करई जो रचई विधाता। जो विधाता ने लिख दिया वो मिटने वाला नहीं है। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाए काहू। पार्वती मैया समझा रही, जब हमारे भाग्य में ऐसा वर लिखा है तो आप विधाता को क्यों दोषी मान रही हैं। नारद जी आए, नारद जी पूरी घटना बताई। तब जाकर के हिमवंत जी महाराज, हिमांचल महाराज, मैना मैया बड़ी प्रसन्न हुई। तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना
हिम्मत महाराज मांचल महाराज मैना मैया बड़ी प्रसन्न हुई, आनंद की सीमा नहीं रही थी। ऐसी आज राज माता हमारे घर में जन्म ली। मंगल गीत गाए जाने लगे, आनंद चारों तरफ छा गया। लगे हो नपुर मंगल गाना, सजे सबई हाथ घटनाना। मंडप में आ गए भगवान शंकर, मैया पार्वती जी। मुनि अनुशासन गणपति है, पूज्यो शंभु भगवान। कौन संशय कर यजने, सूर्य अनादि एक बात आपको बताऊं, भगवान शंकर जी ने गणेश जी की पूजा की। गणेश मुनि अनुशासन गणपति है, पूज्यो शंभु भगवान। अब कुछ लोगों के मन में संशय आ जाता, गणेश जी तो भगवान शंकर के पुत्र ने जब विवाह होने के बाद हुए। बोले नहीं, ये आदि अनादि देवता हैं, इनमें कोई संशय मत करिए। स्वामी जी ने लिख दिया, को सुन संशय कर यजनी, सूर्य अनादि जी अजानी। आदि अनादि के देवता हैं। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं सुंदर भाव। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। हिय हर सिद्धि सब सकल पाणी ग्रहण जब की चारों तरफ भगवान शंकर जी की जय जयकार हो रही। प्रेम शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। भगवान शंकर जी पार्वती मैया की भावर पढ़ने लगे। शिव पार्वती के संग पढ़न लगे, हरे हरे पढ़न लगे पार्वती। शिव पार्वती के संग ऐसा मानना है, जब तक पूरी सात भावर नहीं तब तक कुमारी है ना। पहली भावर पूरी हुई गई, दूसरी नंबर पहली भावर पूरी हुई गई, दूसरी नंबर
की, पार्वती मैया की जय हो। बड़ा ही सुंदर भगवान शंकर मैया पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। वेद मंत्र मुनिवर उच्चार हैं जय 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 शंकर शुर करे। वेद मंत्रों का पाठ हुआ तो सभी देवता भगवान शंकर जी की जय जयकार कर रहे हैं। बहुत प्रकार का दहेज दिया गया। माता पार्वती को सुंदर शिक्षा मैना मैया देती हैं कि सदा सदा भगवान शंकर के चरणों की ही सेवा करे हो। सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म है पति की सेवा करना, है ना। 4 बज गया भैया, क्यों भैया 4 बज गए ना। हाँ ये 2 बार भगवान का पावन नाम फिर आरती। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 कौशल्या के प्यारे राजा राम राम राम। कौशल्या के प्यारे राजा राम राम। हम सब के रखवाले राजा राम राम राम। हम सब के रखवाले राजा राम राम। दशरथ पाने वाले सीता राम राम राम। दशरथ पाने वाले सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 राजा प्रेम से शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। भगवान शंकर माता पार्वती जी का विवाह हुआ। मैना मैया ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, करहु सदा शंकर पद पूजा। भगवान शंकर की पूजा ही करना, क्योंकि पति से बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं होता। बारात विदा हुई, मैया पार्वती जी और भगवान शंकर जी कैलाश के ऊपर आ गए। अब कल दोपहर में यहीं से कथा प्रारंभ होगी, कैलाश से, है ना। भगवान शंकर जी कैलाश के ऊपर आ गए। चलो आरती करो फिर बताओ। आप सभी लोग खड़े हो जाए, बड़े भाव के साथ मिलकर के हम सभी श्री ठाकुर जी महाराज भोले भगवान भागवत भगवान की पूर्ण आरती का गायन करेंगे। राधे हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चो सूर्य वजात स्रप्रदाय सुप्राण संखाव निर्जायते। साजन चरण से तम विनाय तम मया दीपं ग्रहण जय सूत्रे लोक व्यापः। राधे श्याम। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। ओम नमः
Shiva.